वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। प्ले लिस्ट में सारा वीडियोस पड़ा हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया का लास्ट लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10, जिसमें पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्ता के बारे में। शॉर्ट वीडियोस होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में, जिससे हर्षवर्धन बिलोंग करता था। मेन रूलर तो यही था। उसके बाद साउथ इंडिया के कुछ रूलर के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य ऑफ बादामी, पुलकेशिन फर्स्ट फाउंडर, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड मेन रूलर। इसकी कहानी को देखेंगे पुलकेशिन सेकंड की। और उसके बाद पल्लव ऑफ कांचीपुरम पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और ये टेम्पल क्या क्या बनाया गया तो उसके बारे में देखेंगे पुलकेशिन सेकंड के टाइम में। यानी कि एक बात कहें तो चालुक्य ऑफ बादामी के टाइम में। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मेन रूलर था भैया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 बुक को लिखा था। सीधे सीधे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं है। हर्षवर्धन ने 3 बुक को लिखा था भैया, जिससे सवाल बनता है। एक है नागनंद, दूसरा है रत्नावली, ठीक है, नाग के पास क्या है, रत्न है भैया, और पियादर्शिका, ठीक है। ये 3 बुक लिखा गया था किनके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। कई बार सवाल आ चुका है कि भैया तीनों बुक को दे दिया गया है और ABC करके आंसर जो है पूछ लिया गया, तो ABC तीनों आंसर होगा, क्योंकि एक नहीं 3 बुक को लिखा था हर्षवर्धन ने, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। उसके बाद इनके कोर्ट में जो आते हैं भैया चाइनीज पिलग्रिम, उनका नाम था हुएंगशांग। देखो H से याद रखना, H से हर्षवर्धन और H से हुएंगशांग, ठीक है। NCERT में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। NCERT जब आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा भैया, हुएंगजांग लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसको भी हुएंगशांग ही पढ़ेंगे भैया, और इसको भी हुएंगशांग ही पढ़ेंगे। तो ये अगर एग्जाम में आ गया तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? CUकी। यहाँ से भी सवाल आता है, इसलिए नोट डाउन करवा दिए हैं, ठीक है। CUकी कौन लिखा था भैया? तो हुएंगशांग लिखा था। फाशियान नहीं लिखा था, हुएंगशांग लिखा था, ठीक है। अब याद रखें, देखो अब सीक्वेंस क्या, फा हेन आया था किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, हम लोग पढ़े पिछला लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हुएंगशांग H से है तो हर्षवर्धन के कोर्ट में जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। बाण भट्ट इसका कोर्ट पोएट था, ठीक है, कोर्ट था, कोर्ट में रहता था। इसका तो भाई ये लिखा था हर्षचरित्र। हर्षचरित्र वॉज रिटन बाई बाण भट्ट। कितना बार सवाल आ चुका है। कदम्बरी भी यही लिखा था और पार्वती भी यही लिखा था। 3 बुक के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग कि कौन लिखा था? बाण भट्ट। कौन कौन सा बुक? हर्षचरित्र, कदम्बरी, पार्वती। ये तीनों बुक किसने लिखा था भैया? तो बाण भट्ट ने लिखा था। हर्षचरित्र कई बार सवाल आ चुका है, कदम्बरी वॉज रिटन बाई बाण भट्ट, और पार्वती कौन लिखा था? बाण भट्ट लिखा था। इनिशियली हिज कैपिटल वाज थानेसर, लेकिन बाद में शिफ्ट कर देता कहाँ? कन्नौज। यही वो कन्नौज है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे मेडिवल इंडिया से, ठीक है। द एज ऑफ 3 एम्पायर, जिसमें पाल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गया, तीनों कन्नौज के लिए लड़ता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग क्या कहानी है। तो पहले थानेसर था कैपिटल, उसके बाद कन्नौज कर दिया गया। सवाल आ गया इसलिए इसको याद रखना। ही वॉज ट्राइंग टू इंटर टुवार्ड्स साउथ बट स्टॉप्ड बाई पुलकेशिन सेकंड वाइल क्रॉसिंग नर्मदा रिवर। अब देखो नॉर्थ में तो है ही, बिहार बंगाल वाले एरिया में सारा कहानी। तो ये सोचा कि भैया हम साउथ में जो है नर्मदा रिवर को क्रॉस करके जाएं। तो यहाँ पे खड़ा था पुलकेशिन सेकंड। अब इसके साथ होता है भैया बैटल होता है, तो पुलकेशिन सेकंड जो है हरा देता है किसको? हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन को हराने के बाद जो है पुलकेशिन सेकंड एक और जो है रूलर को हटाता है, पल्लव रूलर को, जिसका नाम था महेंद्र वर्मन, ठीक है। किसको? महेंद्र वर्मन को। हर्षवर्धन को और महेंद्र वर्मन को भी हराता है, ठीक है। देखते हैं क्या कहानी है। तो ये इवेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसके रिगार्डिंग कि भैया हर्षवर्धन चाहता तो था कि साउथ में जाएं हम, लेकिन नर्मदा रिवर क्रॉस जैसे ही करने लगा वो, तो भैया इनका सामना होता है यहाँ से चालुक्य ऑफ बादामी से,
जिसके राजा उस वक्त कौन था भैया? पुलकेशिन सेकंड। उसके साथ बैटल होता है और हार जाता है हर्षवर्धन। तो साउथ में अपना पैर नहीं जमा पाता है वो। आगे चलते हैं। बलि जो था उस लैंड टैक्स को कहा जाता था बलि, लैंड टैक्स को कहा जाता था बलि। 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। देखो हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया ये कहानी कि भैया 1/6, हर जगह 1/6 ही पढ़ने के लिए अभी तक मिल रहा है। ठीक, कहीं पे भी 1/6 अगर आया, ठीक है, कि लैंड पे जो प्रोड्यूस होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, जो लैंड टैक्स लग रहा है, तो वो प्रोड्यूस का कितना पार्ट लगता था? तो 1/6 लगता है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा वो 1/6 ही देखा है। ठीक है, उसके बाद है हिरण्या। ठीक, हिरण्या मर्चेंट टैक्स इन कैश, पहले भी देखा भैया, मौर्य के टाइम में भी हिरण्या कहानी देखा हम लोगों ने, जो कैश में लिया जाता था। सेम कहानी कैश में लिया जा रहा है यहाँ भी। साउथ इंडिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं देखो ये सब हम लोग देख चुके हैं, लिंक कितना ज़रूरी है। सातवाहन पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसका जो फ्यूडेटरी था कौन? वाकाटक था। वाकाटक आता है। वाकाटक के बाद आता है भाई चालुक्य सब बदामी। ठीक है, और सातवाहन से पहले की सारा कहानी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटल क्या था इसका? चालुक्य सब बदामी का कैपिटल था वातापी। फाउंडर कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। फाउंडर से सवाल बनता है। किसी भी किंगडम को पढ़ो आप, किसी भी डायनेस्टी को पढ़ो, आपको फाउंडर याद रखना है, लास्ट रूलर याद रखना है, कोई मेन इवेंट है तो वो याद रखना है, बुक्स वगैरह कोई लिखा है तो याद रखना है, कोई भैया कोर्ट पोएट वगैरह कौन था, उसके कोर्ट में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन था वो याद रखना है। इस तरीके से चीज़ों को जो है कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं। उसके बाद मेन रूलर जो इसका था वो पुलकेशिन सेकंड था। इंपॉर्टेंट रूलर है हिस्ट्री में पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि हर्षवर्धन को हराता है और पल्लव रूलर जो है महेंद्र वर्मन को हराता है। ये दोनों को डिफीट करता है ये। फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड क्वाइन इन साउथ इंडिया, याद रखना। देखो सातवाहन डायनेस्टी नहीं कर पाया। सेंट्रल इंडिया में बेसिकली था यही वाला एरिया में, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस तो था साउथ में, लेकिन नहीं कर पाता है ये सातवाहन। उसके बाद आता है वाकाटक भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद आता है चालुक्य सब बदामी, उसमें भी रूलर है पुलकेशिन सेकंड, जो कि साउथ इंडिया में पहली बार जो है वो गोल्ड कॉइन को लाता है भैया, लॉन्च करता है। तो फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड क्वाइन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में पहली बार गोल्ड क्वाइन को इशू किया जा रहा है पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। ऐसे आप सर्च करोगे तो वो कहीं पे मिल सकता है कि भैया गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था, लेकिन ऐसा गलत बात है ये। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि भैया ऑप्शन में सातवाहन डायनेस्टी है, जो कि नहीं है, क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी का ही वो रूलर था गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगर ऐसा होता तो भाई सातवाहन डायनेस्टी ने तो किया ही नहीं है गोल्ड कॉइन को इशू, तो फिर ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया ना। तो पुलकेशिन सेकंड को याद रखना, ऑथेंटिक है ये कि गोल्ड कॉइन जो है इशू किया था साउथ इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी हम लोग देख चुके हैं कि भैया ही डिफीटेड हर्षवर्धन एंड महेंद्र वर्मन पल्लव रूलर। कोर्ट पोएट इनका था रवि कीर्ति, याद रखना सवाल आएगा। ठीक है, रवि कीर्ति किनका कोर्ट पोएट था भैया? तो पुलकेशिन सेकंड का था। नरसिम्हा वर्मन किल्ड हिम एंड लूटेड हिज टेरिटरी। देखो नरसिम्हा वर्मन कौन था? पल्लव रूलर था। और ये पल्लव रूलर जो है महेंद्र वर्मन जो था उसको तो हराता है, लेकिन नरसिम्हा वर्मन को नहीं हरा पाता ये। नरसिम्हा वर्मन इसको मार भी देता है और लूट भी लेता है इसके एरिया को। टेम्पल आर्किटेक्चर क्या था चालुक्य सब बदामी के टाइम में? ठीक है, पापानाथ पहला कहानी हो गया, पापानाथ। दूसरा है भैया विरूपाक्ष टेम्पल। अब कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे कि सर विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी वाले तो बात नहीं हो रही है जो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। विरूपाक्ष टेम्पल 3 है इंडिया में। ठीक है, एक विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ हो गया भैया? पट्टादकल में। दूसरा विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है? हम्पी में। और तीसरा भी पट्टादकल में ही है शायद। नहीं, तीसरा जो है बनवाया था, तीसरा भी बनवाया था चालुक्य सब बदामी ही, लेकिन उसका लोकेशन अभी माइंड में नहीं आ रहा। लेकिन 3 विरूपाक्ष टेम्पल है, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, ये विरूपाक्ष टेम्पल भी बनाया गया थी। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो हम्पी वाला ही है जो विजयनगर एम्पायर के टाइम में बनाया गया था। ठीक है, कृष्ण देव राय को क्रेडिट दिया जाता है। लास्ट रूलर कीर्ति वर्मन था इसका। देखो लास्ट रूलर याद रखना, चालुक्य ऑफ बदामी का लास्ट रूलर का नाम क्या था भैया? तो कीर्ति वर्मन नाम था। कौन कौन सा टेम्पल बनवाया था?
पापानाथ विरूपाक्ष टेम्पल, पापानाथ विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है भैया? पट्टादकल में। लोकेशन नहीं याद है, कोई बात नहीं, कर्नाटक में है ये। उसके बाद है विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया था इसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है कीर्ति वर्मन। हु इज़ किल्ड बाई दंती दुर्गा। दंती दुर्गा तो आपको पता ही होगा, हम लोग मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे दंती दुर्गा के बारे में कि दंती दुर्गा ने कौन सा जो है वो एम्पायर को इस्टेब्लिश किया है। तो कौन से एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था इन लोगों ने? दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट एम्पायर, ठीक है। पल्लव ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। पल्लव कांचीपुरम के बारे में पढ़ते हैं। कांचीपुरम जो था उसका भैया क्या है? कैपिटल है। फाउंडर इंपॉर्टेंट है, सिम्हा विष्णु, ठीक है। सिम्हा विष्णु फाउंडर किसका है भैया? पल्लव डायनेस्टी का, ठीक है। पल्लव एम्पायर का फाउंडर कौन है? सिम्हा विष्णु। ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखना, आपको फाउंडर याद रखना है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। मेन तो फाउंडर ही है पल्लव का, पल्लव कांचीपुरम का। टेम्पल, रथ टेम्पल इंपॉर्टेंट है ये, महाबलीपुरम में है। कौन बनवाया था? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट है, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। उसके बाद है कैलाश टेम्पल। देखो ये कैलाश टेम्पल अलग कहानी है, ये कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में, ठीक है। एक और कैलाश टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में हम लोग, ठीक है। उसके बाद है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, कहाँ है? कांचीपुरम में है। तो कैलाश टेम्पल भी कांचीपुरम में है और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल भी कांचीपुरम में है, ठीक है। और रथ टेम्पल कहाँ है? महाबलीपुरम में है। लोकेशन याद रखना आपको, कौन बनवाया था ये याद रखना कि भाई पल्लव के टाइम में बनाया गया था रथ टेम्पल। सीधा सवाल आएगा कि रथ टेम्पल किसके, कौन डायनेस्टी का टाइम में बनाया गया था, कौन एम्पायर के टाइम में बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो रथ टेम्पल बनाया गया था पल्लव के टाइम में, पल्लव एम्पायर के टाइम में। कैलाश टेम्पल अगर मेंशन किया हुआ कांचीपुरम में है, उसको कौन बनवाया था? तो पल्लव के टाइम में, ठीक है। एक वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, इम्पोर्टेंट टेम्पल है ये, ठीक है, जो कि बनाया गया था पल्लव के द्वारा। कहाँ है? कांचीपुरम में है। अब भैया एंसेंट इंडिया की कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। एंसेंट इंडिया की कहानी खत्म, द एंड। और बिहार स्पेशल भी साथ में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो है बिहार स्पेशल में पढ़ना है, क्योंकि एंसेंट इंडिया आप पढ़ो और बिहार से अलग हो ही नहीं सकता। एंसेंट इंडिया कभी नहीं हो सकता है, नेवर। मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग होगा, वहाँ पे अलग अलग से लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया था कि जो लेक्चर पढ़ना था उसमें अगर बिहार से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन है उसको इसी में नोट डाउन कर दिया गया ताकि अलग से हमको नहीं पढ़ना पड़े भैया। लेकिन मेडिवल इंडिया में ऐसा नहीं होगा। मेडिवल इंडिया में हम लोग चीज़ों को जो है कुछ अलग भी पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल का अलग लेक्चर आएगा जिसमें जो है वो सिर्फ बिहार स्पेशल की कहानी होगी, ठीक है। तो एंसेंट इंडिया कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेडिवल इंडिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो मेडिवल इंडिया के लेक्चर में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब बने रहिए सिस्टम आइज के साथ और माइंड मैप के थ्रू अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और एग्ज़ाम को आप निकालिए 71 BPSC को, जो कि 13 सितंबर को है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, लग रहा है कि मेहनत हो रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।